एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी नहा के मैं आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। मंदिर जाना है मम्मी के साथ। तो मम्मी जी भी नहा रही हैं और जब तक वो नहा के आएंगी तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी। बस जल्दी से फटाक से मंदिर होके आते हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। और मैं पहनने वाली हूँ गाइस ये वाली साड़ी। ये वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। ये आप लोगों ने देखी होगी। ये मैंने पहनी थी कब, नवरात्र में मैंने इस साड़ी को पहना है। और इस साड़ी के साथ वियर करूँगी मैं ये वाला ब्लाउज़, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। ज़्यादा मेकअप का सामान तो मैं लाई नहीं हूँ, बस ऐसे थोड़ा सा छोटू मोटू सा कर लेते हैं, लिटिल बिट। ओके, फिर आप लोगों को जल्दी से हाय हेलो करती हूँ। ओके गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं भी हो गया गाइस रेडी। ये हो गया है गाइस रेडी, देखिए इसको। और मम्मी जी कर रही हैं थाली रेडी, मतलब जाएंगे ना मंदिर। और ये साड़ी मैंने इसलिए वेयर कर रखी थी क्योंकि पहला ये कि ये येलो कलर की साड़ी है और येलो कलर की साड़ी मेरे पास बस यही है। एंड दूसरा ये कि मैं विंटर में आई थी तो विंटर के ही कपड़े लेके आई थी। ये साड़ी यहीं पे रखी थी, इसलिए मैंने इसको एक ही लेके चले ना मम्मी। ये ले चलो। गाना है इसमें, एक मूवी है इसमें अक्षय कुमार का, वही गा रहा है। तो गाइस यहाँ हो गई थी थाली रेडी। कुछ चीज़ें बाकी थी जो मम्मी अभी कर रही थी, क्योंकि मुझे इतना नहीं मालूम था। जो मेन चीज़ें होती हैं वो तो मुझे पता है कि यहाँ क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। बाकी यहाँ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो मुझे नहीं मालूम है, तो वो मम्मी जी ही रख रही थी थाली में। फिर हम लोग चल दिए मंदिर। मंदिर वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो मैं सार्थक को भी लेके गई थी। मम्मी जी बनाएंगे रोटी। तो ये देखिए सार्थक क्या करना है। इनको पापा का फ़ोन मिल गया। जब सार्थक को जब फ़ोन मिल जाता है ना, फिर इतना बिजी हो जाता है कि किसी से मतलब कोई कितना भी आवाज़ दे, कितना भी बुलाए, लेकिन नहीं सुनता है गाइस। मतलब खो जाता है फ़ोन में, पूरा लीन हो जाता है। नहीं, आपका हाथ कट जाएगा। कट जाएगा बेटा। मैंने बड़ी ले रखी है। तो क्या हो गया, मम्मा की बात माना करो। अरे तो कोई बात नहीं। खाओगे गाजर का हलवा? हाँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, सार्थक बड़ा हो गया है, अब गाजर का हलवा खाने लगा है।
खिलाओगी हलवा? अरे वो तो फोन में है। फोन में है तो फोन करके आप बुला लो। आएगी नहीं। क्यों नहीं आएंगी? आपको प्यार जो करती हैं आ जाएंगी। आपको बहुत प्यार करती हैं वो, आप बुलाओगे आ जाएंगी वो। बोल दो हलवा खा जाओ बुआ जी, है ना? हाँ, पर उसमें वो नहीं डालना, चीनी तो हलवा में चीनी तो पड़ता ही है। हलवा में चीनी नहीं गाजर डालेंगे बने। फिर क्या डालेंगे बताओ, कैसे बनेगा? तो गाइस यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए चाय। हलवा भी बनाना था, वो मैंने कद्दूकस करके रख दिया था ना। मैंने सोचा कि पहले चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद में देखते हैं। वैसे हलवा बनाने का कोई वैसा प्लान नहीं था। मम्मी जी गाजर लेके आ गई थी, बोले कि फास्ट रख करोगी, कुछ खाओगी नहीं, और सर्जरी अभी अभी हुई है तो ऐसे सही भी नहीं रहेगा ज़्यादा खाली पेट रहना, इसलिए अपना बना। तो यहाँ मैं बना रही थी हलवा। यहाँ मैंने गाजर जो कद्दूकस करके रखा था उसको मैंने घी में अच्छे से भून लिया था। जो उसका गाजर का जो पानी निकला हुआ था वो सारा अच्छे से सूख गया था, और घी डाल के अच्छे से मैंने उसको भून लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला था दूध। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे मतलब जो होता है ना, इसको हलवा जो बनाया जाता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है, या फिर इसको यहाँ पे लोग गाजर पाक भी कहते हैं। बट हमारे उधर जो पीहर में बनाते हैं ना, तो वो मतलब वैसे पहले गाजर को अच्छे से कर लेते हैं फ्राई, फिर चीनी डाल के और उसको उसमें खोया वगैरह ऐड कर देते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देते हैं, तब बनता है। बट यहाँ हरियाणा साइड में इसी तरीके से बनता है, और ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था, बहुत ही नॉर्मल वे में बनाया था। तो यहाँ सारा कुछ हो गया था अच्छे से। इसमें फिर मैंने चीनी ऐड किया। चीनी ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको पकाया अच्छे से, और इतनी देर तक मैंने पकाया था कि जो इसमें घी मैंने स्टार्टिंग में डाला था वो अब निकल के आ रहा था। इतने अच्छे से मैंने उसको पकाया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से घी बाहर निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे से भुन गया। तो गाइस ये हो गया हलवा रेडी। तो यहाँ पे मैं मम्मी जी के लिए और सार्थक के लिए लेके गई थी कि ये लोग खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने निकाल के रख दिया, तो मुझे थोड़ा सा ठंडा ही अच्छा लगता है, तो ज़्यादा गरम गरम मुझे पसंद नहीं है। एक खीर हो गया और एक ये हलवा हो गया, ये दोनों चीज़ें मुझे ठंडे ही पसंद है। सो यहाँ मैंने इन लोगों को दे दिया था। और सार्थक तो मतलब बनाने का उसको बड़ा शौक़ था, बट खाने का जब टाइम आया ना तो पीछे हट गया, बोला मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है भाई कोई बात नहीं, मत खा। मैंने कहा कुछ और खा ले, क्योंकि मेरे साथ साथ ना वो भी कुछ नहीं खा रहा था, बोल रहा था कि मम्मा ने फास्ट रखा है तो मैं भी फास्ट रखूँगा। तो बस यही चल रहा था माँ बेटे में। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हों। इतने टाइम बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, तो बस बहुत मिस किया मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो बस ये था कि आफ्टर सर्जरी मैं कोई एक वीडियो ऐसा अपलोड कर दूँगी, बट ऐसा मुझे टाइम नहीं मिल पाया। सिचुएशन ऐसी हो गई थी जो मैं नहीं कर पाई। एंड जो सर्जरी हुई थी वो मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी। बहुत टाइम से काफ़ी पेन रहता था। एंड जब सोनोग्राफी करवाई थी तो पता भी चला उसमें कि जो ब्लैडर था मेरा वो अंदर से ख़राब हो चुका था, इसलिए वो निकालना ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो रिमूव करवाया था मैंने, और जिसमें लग गया इतना सारा टाइम। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जनवरी से मेरा कोई भी मतलब रील्स या कोई भी ब्लॉग नहीं आया है और आप लोगों को देखने को नहीं मिला है। तो जनवरी में जब मैं यहाँ आई थी तभी प्लान था होने का। ये सोचा था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में करवा लूँगी और सेकेंड या थर्ड वीक तक मैं यहाँ से वापस जयपुर चली जाऊँगी। सो ऐसा हो नहीं पाया पॉसिबल। कहते हैं ना कि जो प्लान करते हैं, जो सोच के रखते हैं, वैसा कभी नहीं होता है, और ऐसा नहीं हुआ। तो सर्जरी होने के बाद जो हस्बैंड थे वो भी काफ़ी बिजी थे, उनका बिज़नेस जो था तो उसमें उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो मैं यहाँ अकेली ही थी
एक तरीके से अकेली ही थी, वैसे तो थे फैमिली मेम्बर थे, मम्मी जी थी, पापा जी थे, और मेरी जो दीदी हैं, मतलब मेरी जो ननद है वो भी आ गई थी, और उन्होंने ही सब कुछ संभाला है। हॉस्पिटल में भी वही थी मेरे साथ में, और बड़े भाई साहब थे। जब वहाँ से डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, तो वहाँ से फिर मैं जब वहाँ से डिस्चार्ज हुआ, थर्ड डे कर दिया था उन्होंने डिस्चार्ज, और मैं भी थोड़ा मतलब अच्छे से मूवमेंट कर पा रही थी, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो सेकेंड डे ही बोली थी कि मैं डिस्चार्ज कर दीजिए, बट वहाँ का जो एक रूल्स था, जो वहाँ की पॉलिसी थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं वो लोग डिस्चार्ज कर सकते थे, इसलिए उन्होंने थर्ड डे डिस्चार्ज किया था। तो थर्ड डे दीदी मुझे वहाँ अपना मतलब हॉस्पिटल से सीधे वो अपने घर मेरे को लेके गई, यहाँ नहीं लेके आई गाँव में, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। पापा जी रहते हैं, मम्मी जी रहती हैं, बट क्या होता है ना कि पापा जी सुबह मॉर्निंग में निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, रात तक आते हैं, एंड मम्मी जी थी तो वो इतना नहीं कर पाती हैं कि मुझे भी संभाल लें और घर का काम, खाना वाना सब कुछ देख लें, और उसके बाद सार्थक को भी संभाल लें। तो इतनी सारी चीज़ें मम्मी अकेले नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मम्मी अभी अभी थोड़ा सा रिकवर हुई है, तो और नहीं चाहते हैं कि इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन हो। तो इसलिए मुझे दीदी वहाँ ले गई थी। दीदी ने अच्छे से मेरी केयर की है, बहुत 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 अच्छे से केयर की है। मतलब ये है, अब बस ये लगता है कि ऐसी दीदी सभी को मिले। सच में उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा है, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि मतलब एक एक्सपेक्टने से ज़्यादा जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और इवन मुझे ही थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड लग रहा था कि ननद के यहाँ रहोगे जाके, और ये वो मतलब एक हो जाता है ना थोड़ा सा, वो मैंने पहले सोच रखा था, बट जब मैं वहाँ रही हूँ और दीदी ने मुझे अच्छे से रखा इतना, तो मुझे भी अच्छा लगा, वहाँ पे अच्छे से मन लग गया था मुझे मेरा। बट फिर क्या था, फिर वहाँ से आने का ये हो गया, 1 वीक रुकी थी मैं वहाँ से, तो वो ये हो गया कि थोड़ा इन्होंने बोला कॉल करके कि मैं लेने आऊँगा जनवरी के लास्ट वीक में। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये लेने आएंगे तो मैं थोड़ा घर चली जाती हूँ गाँव, थोड़ा सा मम्मी के पास भी रह लूँगी, कि थोड़ा सा मम्मी जी के पास रह लूँगी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया गाँव, मतलब पापा जी लेने आ गए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ गाँव आ गई, सॉरी। तो हस्बैंड को फिर से टाइम नहीं मिला, फिर वो बिज़ी हो गए। फिर कुछ मेरा भी पर्सनल कुछ काम आ गया, बैंक से रिलेटेड कुछ, जो हमारे गांव में ग्रुप वगैरह चलते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ काम आ गया था। उसमें फिर मैं बिज़ी हो गई। मैं सोची चलो आज निकल, कल नहीं, ऐसे मतलब होते ऐसे मतलब पूरा टाइम फिर वो निकल गया। फरवरी अब जाने ही वाली है, कितना ही बचा है। तो अब सोच रही हूँ कि अब होली आ गई है, तो यहाँ से फिर मैं वहाँ जाऊँगी जयपुर, 10-12 दिन वहाँ रुकूँगी, फिर उधर से फिर वापस भागो, क्योंकि फेस्टिवल है तो ऐसे फैमिली से दूर रह के कर नहीं सकते हैं, इतना कोई वो है नहीं कि हाँ चलो भाई नहीं आ पाएंगे, या जो भी चीज़ें हैं। तो त्यौहार है तो अपना घर पर ही करेंगे, अच्छा लगता है कि हाँ मम्मी पापा जी हैं, और ऐसे अकेले छोड़ना उनको अच्छा नहीं लगता है। त्यौहार पे खाली खाली रहेगा, सूना सूना उनको लगेगा, इसलिए फिर से प्लान कैंसिल हो गया कि चलो ठीक है 10-12 दिन की बात है, रुक लेते हैं, होली करके फिर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों से दूर रह लिया, बहुत ज़्यादा पतिदेव से भी दूर रह लिया मैंने। होता है ना कि कुछ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनके अकॉर्डिंग ही खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, तो बस वही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। बस यही प्लान है कि होली कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि ज़्यादा मतलब अभी सर्जरी हुई है तो इतना ज़्यादा ट्रैवल करना भी ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए, वहाँ से आना जाना फिर आना जाना, तो इतने जल्दी सो गाइस कोशिश करूँगी मैं। अब हर बार मैं ये बोलती हूँ तो थोड़ा सा बोलने में अजीब लग रहा है, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मैं कोशिश करूँगी। डेली ब्लॉग यहीं से गांव से ही मैं अब डेली ब्लॉग रोज़ डालूँगी मैं यूट्यूब पे, और आप लोगों से मिलती रहूँगी। शॉर्ट वीडियोस वगैरह हैं, मिनी ब्लॉग वगैरह है, नहीं अगर मैं लॉन्ग वीडियो बना पाऊँगी तो मैं मिनी ब्लॉग बना के डाल दूँगी, एंड बस मिलती रहूँगी मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत। बट अब मतलब पूरी तरीके से नहीं छोड़ूंगी मैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया है, और मैं ये भी चाहती थी कि अपनी
ये जो जर्नी है हॉस्पिटल की तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट ऐसा नहीं हो सका, इम्पॉसिबल रहा, क्योंकि मतलब मैं चाहती थी बट जब सिचुएशन ऐसी थी मतलब मेरे को तो दर्द हो रहा था और डर भी लग रहा था मुझे ना, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ही नहीं आई, और ना ही मैं इन सब चीज़ों को मैं क्या ही मैं शो करूँ, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है मैं क्या क्या शो करूँ। रोते हुए, अब खुद को रोते हुए मैं शो करूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और मतलब हॉस्पिटल जाना आना, मतलब डॉक्टर से मिलना, इनसे मिलना, सिस्टर्स, मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें मैं क्यों शो करूँ, मुझे ये खुद नहीं समझ में आता। एंड खुद में मुझे अजीब लगता है, नहीं अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा मैं नहीं शो कर सकती हूँ। और भाई अंदर से दुख हो रहा है, दुखी हूँ, परेशान हूँ, और ये कहाँ से फीलिंग आ जाती है कि मतलब चलो भाई वीडियो बना लेती हूँ मैं ये नहीं होता है, कभी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। और बस जितना हो सकता है रियल ही मैं शो करती हूँ, जो मतलब रियल होता है, क्योंकि वैसे दिखावा मैं नहीं कर सकती हूँ, ना मैं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं होता है। जो रियल हूँ बस वही हूँ मैं आप लोगों के सामने। चंदा मामा दूर के, पूरी पकाए दूर के, आप खाए थाली में, उनको दे प्याली में, मुन्ना गई टूट। प्याली गई टूट, फिर मुन्ना को मनाएंगे। सो गाइस अभी हो गई है शाम, इतना बज रहा है 7:30 हो रहा है। हाँ तो अब आज का ब्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड करते हैं, और हम लोग मिलेंगे कल। हाँ कल आप लोगों को मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। मैं मम्मा को बोल रही हूँ और वो मना ही नहीं रही। समझ में आया? हाँ सार्थक क्या बोला? मैं मम्मा को बोल रहा हूँ इडली बनाओ इडली बनाओ, मम्मा बना ही नहीं रही है। तो क्या है ना कि इनकी फरमाइश जो है अभी इंस्टेंट इडली बनाओ तुरंत, जस्ट नाउ। तो मैंने इनको बोला कि अब अभी तो खाना वाना हो गया है, मतलब बन गया है जो भी है, तो मैंने कहा कि कल बनाएंगे इडली मॉर्निंग में, और जो चीज़ें नहीं है वो मंगा लेंगे, कल मिल जाएंगे। अभी इतने टाइम तो शॉप पे मिलेगा भी नहीं कुछ, तो और खुद से ये अपना पराठा बना के खुद से खा लिए हैं साथ, बट फिर भी इनको इडली खानी है। तो गाइस अब इनको मैं कल इडली बना के खिलाऊंगी। नो तो कल मैं इनको इडली खिलाऊंगी, और इनको याद भी है, मैंने जब बोला, मैंने कहा अभी नहीं बनाऊंगी कल बनाऊंगी, तो बोल रहे हैं कि अरे मामी के यहाँ थे तब तो आपने तुरंत बना दिया था, यहाँ क्यों नहीं बना रहे। सो चलो मैंने कहा ठीक है, इनको वो बात भी अभी तक याद है कि हाँ मामी के यहाँ कब बनाया था, तो मैंने बोला ठीक है मैं कल बना दूंगी, कल पक्का, प्रॉमिस। बोला ठीक है। अरे रात को। अच्छा कल मॉर्निंग में बना दूंगी ना। अरे मम्मी के यहाँ थे जब रात को बनाई थी। हाँ हाँ मामी के यहाँ थे तब रात में भी बनाया था। अब बनाओ। हाँ अब तो आप खा चुके हो ना, आपने पराठा खा लिया है, कॉम्प्लेन मिल्क भी पी लिया है, अब कल बना दूंगी, है ना। तो और क्या सुनाओगे, कुछ सुना दो। अच्छा क्या सुनाओगे? अच्छा सा कुछ सुना दो। कोई पोयम सुना दो, हाथी दादा सुना दो, फिर उसके बाद एंड करते हैं। हाथी दादा दूर के। हाथी दादा कहाँ चले? हाथी दादा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले, आप खाए थाली। क्या? आप खाए थाली। हाथी दादा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले, मेरे घर भी सूंड हिला के कहाँ चले, मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पे। कुर्सी बोली चटर पटर भाई चटर पटर, हलवा पूरी छोड़ो केले खाओ। कुछ ये खुद से भी
ऐड कर देते हैं। और तो गाइस इनकी पोयम यहाँ फिनिश होती है और ये ब्लॉग भी यहाँ फिनिश करते हैं। जल्दी से मिलेंगे कल, और अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय।